जो एलजी के हाथ में जितनी भी है सारी पावर दे दी, क्यों क्या एक सीएम अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता? क्योंकि वो जनता का चुना हुआ है, पावर अपने हाथ में ले ली, लेकिन काम कौन नहीं कर रहा है? केजरीवाल जी नहीं कर रहा है। मोदी सरकार तो कोई एक अच्छी स्कीम लेके आ नहीं रही। जो छोटी मोटी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रही। ये लोकतंत्र है, ये हमारी सरकार है, हमारी खुशियाँ है, हम चुनेंगे अपने अधिकार। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि कहीं 1945 का जर्मनी न बन जाए भारत, कि जर्मनी ही हिटलर था और हिटलर ही जर्मनी था, मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग जंतर मंतर में। मेरे पीछे आप जितनी भी ये भीड़ देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बातचीत ये चल रही है कि सोमवार के दिन यानी कि बीते सोमवार को संसद में एक विधेयक किया गया, जिसमें बात की गई है GNCTD को लेकर, जिसका मानना ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करके भी लिखा, जिसका मानना ये है कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है या पास हो जाता है तो वर्तमान में जो भी आपकी सरकार रहती है, दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ने वाली है, जो कि सारी एलजी के हाथों में चली जाएगी। तो एक तरीके से ये क्या दबाव बनाया जा रहा है या खौफ चल रहा है लोगों में, इस बात को लेकर कितना आक्रोश है, या फिर उनसे केजरीवाल जी से जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का और साथ ही में जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है, तो वो हम आगे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये जो विधेयक पारित हो रहा है, इसमें क्या गलत है? क्या लगता है आपको, इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्यों मौजूद है? ये जी बिल्कुल सरेआम बिल्कुल गलत हो रहा है। जो जनता की जो चुनी हुई जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये उसको बिल्कुल गिराने की, उसको बदनाम करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जब जनता ने एक पूर्ण बहुमत के साथ में एक सीएम को बनाया है, वो उसी हक से अपना पूरा काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ को लेकर के वो परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी सरकार है वो उनको गिराने के चक्कर में उन्होंने ये सारा जो उपराज्यपाल जो एलजी के हाथ में जितनी भी है सारी पावर दे दी, क्यों क्या एक सीएम अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता? क्योंकि वो जनता का चुना हुआ है। इसीलिए जो दूसरी सरकार है वो ये चाहती है कि किसी तरह से इसको डाउन किया जाए। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक तो यही कहेगी ना कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये आधी पब्लिक तो यही सोचेगी भी काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर कहेंगे कि केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं। पावर अपने हाथ में ले ली, लेकिन काम कौन नहीं कर रहा है? केजरीवाल जी नहीं कर रहा है। लेकिन मिला के आपका कहना है कि एक तरीके से जो सीएम है उनका नाम रह जाएगा और काम किसी और के हाथ में चला जाएगा। मोदी सरकार तो कोई एक अच्छी स्कीम लेके आ नहीं रही, कोई हमारे जनहित में है नहीं। पूरा कोरोना निकल गया, उनके 20 करोड़ चले गए, डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं हुआ, सारा उन्होंने जनहित को खराब करके रख दिया। जो छोटी मोटी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रही, क्योंकि दिल्ली की जनता को छोड़ के पूरे भारत की जनता अब केजरीवाल की दीवानी हो रही है। तो उनका बस ये मुद्दा है कि किसी तरह वो केजरीवाल जी को साइड करे। लेकिन अब एक जनहित में अपना अधिकार सब समझ गए हैं और अब हम झुकने वालों में से नहीं है। चाहे कोई एलजी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम केजरीवाल जी के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर वो कोई कानून पारित करवाना चाहते हो, सीएम अगर कोई कानून पारित करवाना चाहते हो, अगर वो एलजी के पास भी जाता है तो इसमें डर किस बात का है? वो पास कर देंगे उस कानून? नहीं मैम, अभी पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार एलजी ने फाइलें दबा के रख ली है और वो काम नहीं होने देते, रुकावट डालते हैं उसमें। केजरीवाल जी तक समय से फाइलें नहीं पहुंचती तो काम नहीं हो पाता है, वो रुकावट डालते, बाधा डालते। डिमांड पूरे हो रहे हैं, तो आप एलजी के पास भेज क्यों रहे हो? आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। हम खुश हैं, जैसे किसान खुश थे, फिर भी आपने 3 बिल लाद दिए, अब उसी तरह से एलजी को क्यों लाद रहे हो हमारे ऊपर? ये नए नियम कानून हम नहीं मानने वाले। ये लोकतंत्र है, ये हमारी सरकार है, हमारी खुशियाँ है, हम चुनेंगे अपने अधिकार। दिल्ली की जनता के हितों का हनन कर रहे हैं ये एलजी को बिठा के, ये गलत है, ये नहीं होने देंगे। हम लोग इसी का विरोध प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ और हम जीतेंगे। और असल में क्या है कि मोदी जी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके गुजरात में कोई भी सीट नहीं आई है उनकी, वो बिल्कुल हार गए हैं। अरविंद जी की 24 सीटें हैं कि कहीं अरविंद जी अपना परचम ना लहराए, और लहराएंगे, अरविंद जी लहराएंगे अपना परचम। मोदी से डरने वाले नहीं है, चाहे वो एलजी को लेके आए, चाहे किसी चीज को लेके आए, अरविंद जी डरने वाले नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी में अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष SC/ST विंग का। अच्छा, ये जो विधेयक पारित हो रहा है, इसमें क्या गलत लगता है आपको? केंद्र सरकार जो है ना, हमारी चुनी हुई सरकार की शक्तियों का हनन कर रही है बिल लाके।
और होगा ये, एलजी साहब फाइल लेके बैठ जाएंगे, 6-6 महीने तक फाइल से हिलेंगे नहीं। हमारे विकास के काम सारे बाधित होंगे। हमारे जहाँ जो विकास का काम, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे जो है ना आपकी शिक्षा के लिए लोन वाले मामले, ऐसे कोई कई तरह की चीज़ें हैं। उन कई चीज़ों जैसे महिला के लिए फ्री सुरक्षा, फ्री बस में जो यात्रा है, या आने वाले समय में हम सभी को फ्री यात्रा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी फाइलें अटकेंगी। अब जो है ना हर काम में बाधा आएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे विकास के काम इस टाइम चल रहे हैं, सभी में बाधा उत्पन्न करेंगे एलजी साहब, इसीलिए हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि बाधा बनेंगे एलजी साहब, जिस तरीके से अगर कोई कानून पारित होता है, सीएम अगर कोई कानून पारित करते हैं, अगर वो पक्ष में होता है या फिर लोगों को सफल होने के लिए होता है, तो वो खुद ही पास कर देंगे, मनाही क्यों करेंगे? अभी तक केंद्र सरकार ने दिल्ली में हमारे जो है ना लोगों की भलाई के लिए कौन सा कानून पारित किया है? रुकावट के अलावा कौन सा किया, क्या किया है बताओ? अभी तक कोई भी। 3 साल हो गए अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को इन्होंने कहा कि पक्का करेंगे, लेकिन आज 40 लाख की आबादी में 400 लोग रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और डीडीए के पास फाइलें अटकी हुई हैं, वहाँ बिना रिश्वत दिए काम होता नहीं। जहाँ के हमारे यहाँ दिल्ली में अनऑथराइज्ड की संख्या बेहताशा है, आज तक वो पास नहीं हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, कि वैसे कितने टाइम तक करने वाले हैं? ये प्रोटेस्ट हम तब तक करेंगे जब तक ये जो मोदी जी हैं, ये जो है एलजी साहब को जो हमारी पावर दी है दिल्ली की चुनी सरकार को, इसको वापस नहीं लेंगे, तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये लगता है आपको कि प्रोटेस्ट करने से कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, ये जनता तो देख रही है, जनता इंसाफ करेगी। हम जनता के दरबार से चुने हुए आए हैं, और अब जनता के दरबार में ही हम जाकर ये सारा फिर खड़े हैं हम। और ये अब देखो, आप मुझे बताओ कि मोहल्ला क्लिनिक सारे अब फिर से उन्होंने वही करा, मोहल्ला क्लिनिक खोलने के ऊपर बैन लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब स्कूल से एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज को बंद करते जा रहे हैं। अब जो नई जॉब्स देनी थी, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं मोदी जी? उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये जो एक चुनी हुई सरकार आम जनता के लिए काम करना चाहती है, उसको बंद करवाना चाहते हैं, और एलजी के थ्रू ये एक चुनी सरकार को फेल करके बीजेपी का शासन हम पे थोप रहे हैं। अच्छा, वैसे तो हम देख रहे हैं कि जो कॉलेज के शिक्षक हैं वो भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो आपके जल बोर्ड के लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, दिनों रात वो बैठते ही रहते हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसमें कौन पल्ले आ रहा है उनके, केजरीवाल सरकार के? इसमें कौन आ रहा है? प्रोटेस्ट अब झाड़ू या कोई सफाई कर्मचारी बैठे, सफाई कर्मचारी जो है वो निगम के अधीन है, और दिल्ली सरकार ने निगम का सारा फंड दे दिया था। उसके बावजूद इनके जो निगम पार्षद हैं वो अपने ऑफिसों को सजाने के लिए अपने ऑफिसों में खर्चा कर रहे हैं। 700 करोड़ का ये अपना ऑफिस बनाते हैं, उनको सैलरी नहीं दे सकते। ये अगर बीजेपी हमारे को हम अगला चुनाव जो है, हम निगम को भी आम आदमी पार्टी जीतेगी, और हम दिखाएंगे कि सैलरी कैसे दी जाती है। इनकी तरह नहीं है ये बीजेपी। अब इसीलिए इनको पता है कि हम निगम में हारेंगे। इन लोगों ने एलजी के थ्रू ये सारे काम बंद करवा दिए कि निगम के अंदर भी जो है, हम अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये काम ना करवा सकें। ये मोदी की सोची समझी साजिश है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से केजरीवाल सरकार अपने नए कानून बना रही है और तरह तरह की मतलब कानूनों को पास कर रही है, जो कि महिलाओं के हित में भी है, बच्चों के हित में भी है और आम जनता के हित में भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उनके अंडर में जो विधायक होते हैं या निगम पार्षद होते हैं वो उस पर खरे उतर रहे हैं, काम हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। एक चुनी हुई सरकार, जनता ने 1.5 करोड़ आबादी लगभग जो है दिल्ली की आबादी की चुनी हुई सरकार को मोदी सरकार इसको नेगलेक्ट कर रही है। किस तरीके से ये जो है नेगलेक्ट कर रही है, क्या चाहती है? एक चुने हुए विधायक और मंत्री जो काम कर रहे हैं उस काम को करने नहीं दे रही है। ये कितने मतलब देश के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए, यानी कि हमारे स्कूल हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया और स्वास्थ्य सुविधा हो गया। क्या चाहिए? जो मौलिक अधिकार है जनता का, वो अधिकार केजरीवाल दे रहा है, तो उसको जो है हटाना चाहती है। एक एलजी को लाना चाहती है जो चुनी हुई सरकार को जो है बहिष्कार करके उसके किए हुए कामों को, वादे को मिटाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले भी एलजी ने फाइलें दबाई थी, तो एलजी साहब के घर बैठ के केजरीवाल जी ने और हमारे दिल्ली मिनिस्टरों ने एलजी के घर पे धरना दिया था, तब जाके हमारे मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें पास हुई थी। ये वही चीज दोबारा बीजेपी कब्जा करके और हमारे दिल्ली के विकास को रुकवाना चाहते हैं। इनका वो कहते हैं ना मोटिव है इनका,
कि दिल्ली का विकास रोक दो, इनको दिल्ली में फेल कर दो। और ये नहीं पता मोदी जी की इन हरकतों से बीजेपी का ही विनाश होगा आने वाले टाइम में चुनाव में। अच्छा, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई नारे लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर। मतलब ये क्या रुख देखा जाए कि जब भी कुछ होता है, कोई कानून बनता है, तो जो विपक्ष है वो बड़ी जल्दी सामने आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, बीजेपी और कांग्रेस जो थी ये दोनों भाई बहन थे। आप भी खाओ हम भी खाएं, आप भी खाओ हम भी खाएं, लेकिन एक आम गरीब जनता को कभी कुछ नहीं दिया। शीला जी के टाइम पे 10 रुपए यूनिट लाइट थी, आज 200 यूनिट फ्री मिलती है। आज पानी फ्री है, हजारों रुपए का बिल आता था उस टाइम पे। अब इन दोनों का खाते हो गए बंद। ये चोर कहाँ से खाएंगे? इन्होंने अब सीधा सीधा बना लिया कि इनका विरोध करो, और ये वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में इनकी जो है ना कोई सरकार बनने वाली नहीं है जी। ये लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही चले हैं। ये दिल्ली के जो विकास का मॉडल है उसको खत्म करना चाहती है। केजरीवाल का मॉडल जो है उसको खत्म करना चाहती है। केजरीवाल से ये डरे हुए हैं। केजरीवाल सरकार जो है हमारे जनता के हित के लिए काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। जनता का पैसा जनता में लगाना चाहती है, तो क्या गलत है? उस जो अभी जो है ये कानून लेके आ रहे हैं, एलजी को जो है सारा अधिकार उसको देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 3 कानून जो है उनके अधीन है, बीजेपी के अधीन है, बाकी सारे कानून जो है दिल्ली सरकार के अधीन है। तो वो कानून को भी ये जो है अपना खरीद करके इन्होंने जो है मीडिया के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट भी बिका हुआ है तकरीबन। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई कानून अगर पारित होता है उसमें कोई गलतफहमी या फिर कुछ आपको कमियां नजर आती हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि एलजी उस कानून को राष्ट्रपति को दे सकता है, तो राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है क्या आप मानकर? हमें राष्ट्रपति को ही अधिकार नहीं है कुछ। जितने अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं उतने अधिकार राष्ट्रपति को दे दो ना, पता लग जाए इनको। राष्ट्रपति, एक बात बताओ, राष्ट्रपति भी अब वो पहले राष्ट्रपति भारत के होया करते थे, अब राष्ट्रपति भी मोदी जी के हो चुके हैं। ये बात है और कुछ नहीं। बीजेपी का सपोर्टर हो चुके हैं आज राष्ट्रपति जी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है एलजी। इसका मतलब नहीं कि हर मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कोट किया है। दूसरी बात, हर मामले का मतलब यहाँ पे ये होने वाला है कि बहुत सारे कानून या रणनीति आने वाली है। सुनिए, ये केवल दिल्ली में ही नहीं है, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जो 8 हैं, जहाँ पे 2 पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, 3 पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली, बाकी में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सब जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट होता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इवन जनरल में किसी भी स्टेट के गवर्नर को, कि अगर उसे कोई लगता है कि कोई बिल वो उस पर सक्षम नहीं रह गया निर्णय लेने के लिए, तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो हर मामले को कर ले। और दूसरा, 2018 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि एलजी जो है वो अपॉइंटेड है और सीएम जो है वो इलेक्टेड है, और डेमोक्रेसी में रूल इलेक्टेड करता है, अपॉइंटेड नहीं करता। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कोट किया था कि चूंकि मामला ये था कि कौन बॉस है, कौन मालिक है दिल्ली का, तो वहाँ पर मालिकाना हक को लेकर लड़ाई हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कट एंड क्लियर कर दिया कि केवल 3 मामले छोड़कर, भूमि, कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिस, इनको छोड़कर एलजी हर एक विषय पर बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई निर्णय नहीं कर सकता। और मुख्यमंत्री इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों के लिए उपराज्यपाल के पास जाने के लिए बाध्य नहीं है। कट एंड क्लियर बता दिया गया। तो भाई अब किस चीज़ की लड़ाई है? आपको तो अहम की लड़ाई बना दी केंद्र सरकार ने। ये तो बस केवल बदला लिया जा रहा है। आप एक चीज़ बता दीजिए, जब एलजी को हर एक विषय पर निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा, हमने फ्री बिजली की पॉलिसी लगाई है, वेलफेयर स्कीम है, ये एलजी के अंडर नहीं आती, एलजी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। कल को एलजी कहेगा कि नहीं 200 यूनिट बिजली आप फ्री नहीं दे सकते, अगर एलजी को ये पावर मिल गई तो जनता को सीधे सीधे इसका नुकसान पहुंचेगा। और हमारी पार्टी को और हमारी सरकार का केवल एक लक्ष्य है, जनहित किया जाए। उसके लिए किस प्रकार से किया जा रहा है, आप एलजी को दे दीजिए सारे कानून। अच्छा, ये जो जनहित की व्यवस्था आप बता रहे हैं, मतलब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, मैं आपको कब तक आखिर मतलब दिल्ली की जनता? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की थी। वेलफेयर स्टेट का मतलब आपको समझा देता हूँ, कल्याणकारी राज्य जो होता है उसमें ये परिकल्पना होती है कि अगर राष्ट्र का कोई अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है
जो अगर स्वयं से खुद का पालन पोषण नहीं कर पाता तो ये राज्य का कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है कि उसका पालन पोषण करे। एक चीज बताइए, 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ किसको मिलता है? दिल्ली में उन लोगों को मिलता है जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फ्री बिजली का लाभ किनको मिलता है? उनको मिलता है जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। एक रिक्शे वाले के उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली का दाम आपको पता है 8 रुपए यूनिट। लखनऊ में एक रिक्शा चलाने वाला महीने में 1600 रुपए बिजली का बिल दे देता है। एक रिक्शा चलाने वाले का अगर 1600 रुपए दिल्ली में बच रहा है तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें अपराध क्या है, इसमें गलत क्या है? अगर उसके 1000 रुपए पानी के बच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? उसकी जरूरत है वो 2500 रुपए जो उसके हर महीने बचते हैं, ठीक है, वो कहीं और लगाएगा, अपने स्वास्थ्य पे लगाएगा। अगर दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को मुफ्त चिकित्सा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? आप बता दीजिए क्या गलत है इसमें? अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इस पूरी की पूरी केंद्र सरकार को भारतीय संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक। ये मोदी के का, हाँ, पूरी केंद्र से पूरी भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। आप नागपुर के संविधान से देश को मत चलाइए। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। चुटकियों में मसल के फेंक देंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे तो इस बात का डर लगता है कि कहीं 1945 का जर्मनी न बन जाए भारत, कि जर्मनी ही हिटलर था और हिटलर ही जर्मनी था, मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है। मोदी जी, तुम्हारी ये तानाशाही नहीं चलेगी, ना तो दिल्ली वाला बर्दाश्त करेगा और ना ही दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार बर्दाश्त करेगी। हमने कोई झूठे वादे नहीं करे जो डर के घर में बैठ जाएंगे। हम सीना ठोक के कहते हैं हमने वादे करे हैं और उसे पूरा करा है। मोदी तुम्हारी तानाशाही, मोदी तुम्हारी तानाशाही। किसान को लेकर क्यों धरना दिया था? भ्रष्टाचार को लेकर क्यों धरना दिया था? हम सड़क से संसद तक इस बात को ये करते रहेंगे, इस बात को ये साबित करते रहेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं। अभी हल्ला मत करो, अरे भाई बोलने अरे भाई रुक जा रे, केजरीवाल 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 थाली के दोनों चट्टे बट्टे, एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, एक ही थाली के दोनों केजरीवाल, एक थाली के चट्टे बट्टे। इन्होंने 50 दिन से केजरीवाल को नींद थी, सो रहा था 50 दिन से केजरीवाल को याद नहीं आया। तो सोता आप भी रहे थे ना? कौन सोता सर? हम तो लड़ रहे थे। कहाँ लड़ रहे थे? हम तो पूर्ण राज्य के दर्जे पे लड़ रहे थे। हम पूर्ण राज्य के दर्जे पे लड़ रहे। हमारा तो कोई नेता नहीं है सर, ना विधानसभा में ना पार्लियामेंट में। हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कैसे याद आ रहा है? 50 दिन के बाद केजरीवाल को कैसे याद आई है? पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ पर है? महंगाई की बात करो ना। वो तो कह रहे हैं कि आज ही देश की जनता पता चला सो रहे थे, केजरीवाल जी सो रहे थे। रुक जाओ, एक का मजा नहीं आ रहा ना। अरे 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 जय किशन जी आकर देखिए। एक बात बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, क्या केजरीवाल की जो पार्टी है, क्या इनको लोकतंत्र पर भरोसा है? क्या इनको लोकतंत्र की जानकारी है? क्या ये संविधान को रक्षा करना जानते हैं? क्या ये अपने अपने वादों को पूरा करना जानते हैं? केजरीवाल साहब 7 साल 8 साल पहले खंबे पर चलते थे, रोज धरना प्रदर्शन इसका नाम था। बच्चों की कसम खा के सत्ता में आते थे, जूते भी खा लिए, काला मुंह भी करा लिया, जूतों की माला भी पहन ली, बच्चों की कसम खा करके ये कह दिया दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। बनारस क्या करने गया था? केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की टीम दोनों लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोकतंत्र के आधार पर सरकार नहीं चला सकते। ये जो है जाति, भाषा, प्रांत, किसान, सरकारी कर्मचारी, महिला, युवा, व्यापारी के पास जो सर जो पंचायत राज
जो अंशरी योजना, जो ये कंप्यूटर क्रांति, जो ये मनरेगा जैसी स्कीम, टू एजुकेशन जो कांग्रेस ने दिए थे, वो ताकत कांग्रेस के हाथों से। सर जो ताकत कांग्रेस की थी उसे वापस कैसे लाओगे आप लोग? सर ये बताइए ना। कांग्रेस संघर्ष के द्वारा लाएगी। कांग्रेस संघर्ष तो दिखाई नहीं देता ना सर आप लोग, यही तो दिक्कत है ना सर। सर सिंह ये कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आपने हजारों कार्यकर्ता देखे नहीं है। सब सुनो, अंतर तो बड़ी है ना। आप मेरे से छोटे हो, मैं 40 साल से सियासत में हूँ। 5 बार मैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीता हूँ। बच्चा नहीं हूँ, केजरीवाल से ज्यादा सियासत जानता हूँ। छल कपट की सियासत कांग्रेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या पर शासन नहीं बनाना चाहती। ये दोनों पार्टियां लोकतंत्र की। कांग्रेस संगठन कमजोर नहीं है। छल कपटी लोग सियासत में आ गए हैं, छल कपट के साथ देश को उजाड़ने पर लगे हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने पर लगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हर एक काम जनता से पूछ के करूंगा। क्या 170 रुपए के सरसों के तेल की बोतल, 150 रुपए की सरसों के तेल की बोतल जनता से पूछ के बेची जा रही है? क्या 250 रुपए किलो दाल जनता से पूछ के बेची जा रही है? होल्डिंग पोस्टर के लिए पैसे हैं, ऐड देने के लिए पैसे हैं, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं जिम्मेदार, अच्छा डंडे खाए बांदरी, मार खाए री, छोरी हो जाए कांग्रेस की, छोरा हो जाए केजरीवाल का, मोदी का। ये बेवकूफ बना रहे हैं दिल्ली के लोगों को। 40% लोग जो ई रिक्शा, बैंड बजाने वाले, सफेदी करने वाले, ग्रामीण सेवा करने वाले, मजदूरी पत्थर सर बिल में पानी में वो कुछ नहीं, उनको कोई कुछ नहीं है। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। उनको पता है कि एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। बड़ा सर 50-50 भी नहीं आए उपचुनाव में। आप जरा एक बार बैठ करके देखे, सोचिए जरा। कांग्रेस 22% पे आई है। कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। कांग्रेस ने जो सियासत करी है वो लोकतंत्र की हत्या करके नहीं। अपना वोट परसेंट बढ़ाते रहे, मोदी जी सरकार बना के ले जा। मोदी जी सरकार बना के लेके जा रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर बना लेगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दोनों बकरे हैं, कभी ना कभी जरूर कर देंगे। आपके बड़े-बड़े नेता कुछ इधर-उधर की भाषा बोल रहे हैं क्या? कोई नहीं बोल रहे। बड़े नेताओं को कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप जवाब दे देगा। 1977 में इंदिरा गांधी को क्या गुलाम नबी आजाद को बाहर का रास्ता दिखाया? अरे भाई बाहर का रास्ता नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब सीनियर पार्टी के नेता रहे हैं। तो स्टार कैंपेन में लिस्ट में नाम क्यों नहीं? नहीं वो कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी? बहुत सारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंदिरा गांधी मर गई, देश के लिए इतना काम किया। राजीव गांधी मर गए, देश के लिए इतना काम किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र को ताकत दी। कांग्रेस ने देश की हिफाजत के लिए फांसी के फंदे को लटके कांग्रेस के लोग जलियांवाला बाग में भुने गए। कांग्रेस के लोगों को मार के पेट पर लटका गया। भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता मरा आज तक? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डंडा खाया? अरविंद केजरीवाल के हत्या आंदोलन से निकले लोग हैं। चीन की लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है। क्या काम किया? सस्ता किया है। पेट्रोल डीजल गैस में, सीएनजी में तो दलाली खाई जा रही है। क्या केजरीवाल का हिस्सा नहीं है? ये दिल्ली के लोगों को समझाया जाएगा और समझ में आएगा। एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा, एक भी फ्लैट नहीं मिल रहा, एक नौकरी नहीं मिल रही, एक पेंशन नहीं मिल रही। सिलेंडर 80 रुपया, 800 रुपया बढ़ रहा है, 1000 रुपया पेमेंट हो रही है, सिलेंडर हो रहा है। आप तो 50 दिन का आरोप लगा रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि जब कानून पास होगा तभी तो विरोध करेंगे। कानून क्यों पास होगा? इसको सब कुछ पता है। ये अरविंद केजरीवाल, उनको सब कुछ पता है। इनकी दोनों की मिली भगत है। ये लोकतंत्र को संभाल नहीं सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग जो लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी मोदी का और केजरीवाल का नारा है। मोदी के तो बेटी नहीं, खट्टर के बेटी नहीं, योगी के बेटी नहीं, वसुंधरा के बेटी नहीं, उमा भारती के बेटी नहीं, गोविंदाचार्य के बेटी नहीं, प्रवीण तगड़िया के बेटी नहीं। तो क्या पढ़ाएंगे और क्या बचाएंगे? ये सब देश का विश्वास नहीं हो रहा। देश अंधकार में, विकास नहीं हो रहा। जीरो पड़ा है, जीरो है। कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक अस्पताल, कोई एक कॉलेज, कोई एक। अरे भाई गौशाला बन रही है। गौओं के अलावा भी गौओं की हत्या बंद हो गई है। गौए की हत्या बंद होगी, रामराज आ गया, गंगा माई साफ होगी, अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया। 15 दिन में 15 लाख रुपए आ गए। कहता रहा हूँ डंडे खाए बांदरी, डंडे खाए। अरे यार चुप रहोगे ना होगे तुम। डंडे खाए बांदरी, मार खाए रीच। पुलिस वाला डंडा मारता, कांग्रेस ने मरवाया।
भैंस दूध नहीं देती, कांग्रेस ने नहीं देने दिया। मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, कांग्रेस ने करा दिया। लड़की पैदा होगी, कांग्रेस ने करा दी। लड़का पैदा होगा, बीजेपी ने, मोदी ने करा दिया। आप ये बता दो इनकी कुर्बानी क्या है, इनका इतिहास क्या है? ये कांग्रेस के इतिहास को लेकर के क्यों आगे बढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी की क्यों पूजा कर रहे हैं? सरदार पटेल को क्यों मान रहे? सुभाष चंद्र बोस को क्यों मान रहे? भगत सिंह को क्यों मान रहे? इनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। कांग्रेस के पास इतिहास है, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ी तसल्ली रखिए, सब कुछ समय पर अच्छा होगा, ठीक होगा, और दिल्ली के लोगों की समझ में आएगा, और देश के लोगों की समझ में आएगा, सरकारी कर्मचारी की भी समझ में आएगा, तुम्हारी भी समझ में आएगा कि तुम्हारी जो नकल डाली जा रही है ना अब मीडिया पर, वो भी आपको कांग्रेस की याद आएगी। आपने अभी मीडिया का जिक्र किया सर, आप तो अपनी दिल्ली की समस्याओं को लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं जी। इंडिया टीवी नहीं, मैं देश की बात, वो कह रही थी कि मास्क नहीं है यहाँ पर, वो समस्या तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मास्क सबने लगा रखे थे, कांग्रेस का सोशल डिस्टेंस भी था। अब आप नहीं, आप ये बताइए सरकार क्या कर रही है? केवल लोगों के ऊपर थूकने पर 2000 रुपए का चालान कट रहा है, लोगों को मास्क न लगाने पर 2000 का चालान कट रहा है। आप ये बताइए दोनों सरकार क्या कर रही है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए दोनों सरकारों ने क्या किया? कहीं देर ना हो जाए। चालान काट रही, किसकी कमाई है? किसकी कमाई है? किसको सताया जा रहा है? किसका अनित हो रहा है? किसका शोषण हो रहा है? पब्लिक को कितनी नींद आती है? पब्लिक की जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? कितना सस्ता हो रहा है? कितना रोजगार मिल रहा है? कितनी सीबीआई को और न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिल रही है? कितनी पुलिस को? मजबूत हाथों में देश, ये तो तुम्हारा दिल भी जानता है और कांग्रेस तो अच्छे से जानती है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके की भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आज हम मौजूद थे जंतर मंतर पर। आज के लिए इतना ही। मैं रिया और आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन राजा के साथ।